तो जैसा कि हम लगभग 10 दिन से अभी दिल्ली के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, कुछ कार्यक्रम और रैलियाँ भी हुई हैं और उसी मद्देनज़र अभी घूमते टहलते हमें जानकारी मिली महाराज जी का, स्वामी जी का आज दर्शन करने का मौका मिला और हम सारे 2-4 लोग अपने पार्टी के जो हैं आए और हाँ, महाराज जी का नाम है जगत गुरु, आदि गुरु, ब्रह्म ज्ञानी, तत्वदर्शी, योगेश्वर, महायोगेश्वर, पंडित हरि ओम जी वशिष्ठ हरि वाले महाराज स्वामी। तो क्या है आज पूरी की बात तो आज दर्शन करने का मौका मिला और हम बापू जी के विषय में भी आज महाराज जी से पूछना चाहते हैं कि महाराज जी, बापू जी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। आज 12 साल पूरे हो गए हैं, 13 साल लग गया है, फिर हमारा लग गया है और षड्यंत्रकारियों के द्वारा गलत तरह से मुकदमा लगाकर हमारे वो जो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी को जेल में रखा गया है, सताया जा रहा है। इस विषय में महाराज जी से 12 वर्ष के बाद तो पूरे के भी दिन बदल जाएगा। 12 वर्ष हो चुके, अब समय बदलेगा और बापू जी जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि समय सबको प्रभावित करता है। जो पृथ्वी पर जन्म लेता है समय सभी को प्रभावित करता है, समय के अंतर्गत सब बनता है। समय 120 साल आयु निर्धारित की गई है मनुष्य की, उस 120 साल को कोई पूरा नहीं करता। क्यों? क्योंकि कारणों को जानता, कारण को ही नहीं जानता कि किस तरह से उसकी आयु 120 वर्ष है। तो 120 वर्ष की आयु हमें ग्रहों के हिसाब से मिली हुई। सभी ग्रहों का अगर योग करें, 9 ग्रहों का योग करें तो उनकी जो अवस्थाएं आती हैं, उनका समय आता है वो 120 वर्ष का। तो कोई कितने समय में चला जाता है, कोई हार्ट अटैक की वजह से, कोई किसी वजह से कुछ वजह चला जाता है। उनके पीछे उनके कर्म होते हैं। अगर कर्मों का सुधार कर लिया जाए, दवा और दुआ हमेशा साथ चलती हैं तो जीवित है। जहाँ दवा नहीं मिली और दुआ है तो कुछ समय तक वो दुआ तुम्हारे साथ चलेगी, दवा से तुम्हें लेनी। और जो आप दवा आपके साथ में है तो दुआ की आवश्यकता पड़ेगी। जो दुआ है उसके साथ में आपको दवा देगी। जीवन का सार है, दुआ और दुआ दोनों साथ चलेंगी तो जीवन चलेगा। तो ठीक है महाराज जी, थोड़ा हम चाहेंगे कि बापू जी के लिए आप जो भी कर सकते हैं करें। हम सभी प्रार्थना करते हैं और आपसे भी निवेदन करते हैं कि बापू जी हमारे ब्रह्मज्ञानी संत हैं, गुरु हैं। आज 10 करोड़ उनके अनुयायी हैं, लेकिन फिर भी मतलब उनके साथ कितना षड्यंत्रकारियों ने अन्याय किया और आज बापू जी को मतलब 12 वर्ष पूरे हो गए हैं कारावास के। तो सर सम्मान बापू जी जल्द से जल्द कारावास में, तो हम ऐसा हम सबसे निवेदन चाहते हैं। ये सनातन संस्कृति रक्षा दल, इस सनातन संस्कृति रक्षा दल के आप ओम गुरु जी, ओम गुरु चरणदास जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप चलो, हम आपके साथ हैं और आप सबको, जितने भी बाबू जी के अनुयायी हैं, सबको जोड़िए, आएंगे वो। तो आप लोग देख रहे हैं कि यदि सब लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो बापू जी के आने में विलंब नहीं लगेगा। जो लोग चाहते हैं बापू जी बाहर आए, जेल से बाहर आए, वो आपके साथ जुड़ जाएं तो दिल्ली दूर नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो आएंगे और जल्द ही आएंगे, विलंब नहीं होगा। तो देख रहे हैं कि महाराज जी ने सनातन संस्कृति रक्षा दल के लिए भी आशीर्वाद दिए हैं। अब बहुत भरपूर खुले दिल से आशीर्वाद दिए हैं। जैसे गुरु जी लोग आशीर्वाद देते हैं, वैसे महाराज जी भी आशीर्वाद दिए हैं। तो हम बापू जी की भी चर्चा की है, बापू जी को लाने के लिए
जबकि महाराज जी से हमने ये चर्चा नहीं किया, लेकिन अभी आपके मुखारबिंद से खुद ही निकल रहा है कि सनातन संस्कृति रक्षा दल के माध्यम से हम सारे साधक भक्त एकत्रित संगठित अगर हो जाए तो बापू जी को आने में देर नहीं लगेगा। और इसके अलावा अगर हिंदू जितने हैं, जितने सनातनी हैं, गौ भक्त हैं, राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, या जो भी हिंदू को गाय गंगा गीता गायत्री का रक्षा करना चाहते हैं, सभी अगर एक छत्र के नीचे सनातन संस्कृति रक्षा दल, मतलब वो दल है, कोई हमारी नहीं है, सभी की है। जितना मेरा अधिकार है, जितना आपका अधिकार है, हमारा सिर्फ सेवा करने का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिला है तो उसका मैं अपना वो करता हूँ, सदुपयोग करता हूँ। और आप जो सदस्य हैं, पदाधिकारीगण हैं, आप सभी लोग तन मन धन से मतलब सनातन संस्कृति रक्षा दल के साथ जुड़ेंगे तो बापू के जो सिद्धांत हैं, महाराज जी के भी सिद्धांत है, संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, गौ गीता गंगा बचनी चाहिए, संत जेल में नहीं रहे। संत के आशीर्वाद से सरकार चलती है, लेकिन इसी मतलब सरकार में परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी को जेल में रखा गया है। ये बहुत ही दुखद घटना है और इस देश के लिए बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि केवल बापू जी सताए जा रहे हैं, बापू जी संत सताए तीनों जाए तेज पल और वंश। तो जिस देश में संत सताए जा रहे हैं उस देश में सबका तेज बल और वंश नष्ट होने लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि घटनाएं घट रही हैं, आज संत जेल में हैं, गाय कट रही हैं, इसीलिए घटनाएं घट रही हैं कि आपका अभी बच्चों का देखिए, 12 साल के बच्चों का, 15 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चों का देखिए तो तेज खत्म हो गया है। यही कारण है, ये सरकार के देन के मतलब अगर राजा हमारे देश की जो है ना पाप करता है तो उसके पाप का फल पूरे देश के लोगों को भोगना पड़ता है। आज यही कारण है कि जो राजा हमारे देश के हैं आज के युग में, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आज उन्होंने पाप किया है, संतों के जेल में डाला है, लाखों से स्लाटर हाउसें चल रही हैं, करोड़ों गाय रोज कट रही हैं, गंगा जी को प्रदूषित की जा रही है। इस वजह से तो संत सताए तीनों जाए तेज और बल वंश, तो वंश का भी नष्ट हो ही रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं बीमारी हो रही है, कहीं कैंसर हो रहा है। हाँ, तो धर्म स्थापनाएं सब भवानी युगे। तो मतलब जब महाराज जी मतलब देखिए कहने का मतलब कि जैसे कि हम लोगों के गुरुदेव ने सिखाया है कि हरिओम, मतलब सबके अंदर ब्रह्म, तो सबके अंदर ब्रह्म है। यही महाराज जी भी कह रहे हैं कि सभी के अंदर ब्रह्म है। हमारे को आते ही कहे कि तुम भी भगवान हो अपने को नहीं कहे कि मेरे को भगवान बना रहे, तो हम क्यों न कहे कि महाराज जी भगवान है। नामदेव ने किसमें ब्रह्म देख लिया, तो हम लोग आप सभी में, आप लोगों में, सब में भगवान मतलब गुरुदेव मतलब महाराज जी हैं, इनमें भगवान देखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुदेव भी हमारे भगवान है। गुरुदेव तो कहें कि कण कण में भगवान है, क्षण क्षण में भगवान है। तो बात इस पे आ रही है कि ऐसे ज्ञान देने वाले सदगुरुदेवों को मतलब वो जेल में प्रताड़ित किया जाए तो इससे देश संस्कृति का नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ा बात, संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश, तो तेज भी जा रहा है, इस देश के राजाओं का भी तेज जा रहा है, और इसमें जो वोट डाल रहे हैं इन राजाओं को बना रहे हैं इनका भी तेज जा रहा है। तो